बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ ए नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू पुलीज हाउ टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। हम थोड़े इससे पहले से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा आपको रिकैप करवा देता हूँ। आई विल टेक 5 मिनट्स टू रिकैप दैट, फिर उसके बाद आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। वेल लेट अस गो विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। हम लोग देख चुके हैं कि पुली वाले क्वेश्चंस में पहले आइडियल पुली किसको कहते हैं। आइडियल पुली इज दैट जिसमें अगर जिसके ऊपर से अगर कोई थ्रेड पास करता है तो दोनों तरफ थ्रेड का टेंशन बराबर रहता है। दूसरा हुआ आइडियल पुली कब होता है, कोई ऑर्डिनरी पुली आइडियल पुली जैसे कब बिहेव करता है, व्हेन इट इज स्मूथ और मासलेस। काफी जगह ये कंफ्यूजन है कि और के जगह एंड लिख देते हैं, स्मूथ एंड मासलेस, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट ए पुली will have a thread will have same tension on either side of a pulley if the pulley is smooth or massless. Either case you can call the pulley as an ideal pulley. Fine. इस किस्म की न्यूमेरिकल में हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। मान लो कि ऐसे दो ब्लॉक लगे हुए हैं और ये दोनों ब्लॉक को अब छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियसली 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। हमें निकालना होता है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। तो हम देख रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी नीचे भागेगा ये उतनी जल्दी जल्दी ऊपर भागेगा, मतलब इसका जितना एक्सीलरेशन होगा इसका उतना ही एक्सीलरेशन होगा। फिर मैं दोनों ब्लॉक का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम कर देता हूं। Supposing 2 kg is going up with an acceleration a, 3 kg is going down with an acceleration a, तो हम अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शूडो फोर्स को भी दिखा देंगे। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, ma। If a mass m is moving with an acceleration a, it experiences a pseudo force ma in the opposite direction of acceleration. So 2 kg is moving up with an acceleration a pseudo force 2a will be acting in the downward direction, opposite to acceleration. Now in the free body diagram, in addition to all external forces, tension and weight, we have shown the pseudo force. एक बार pseudo force को दिखा दिए, we can apply all conditions of equilibrium. अब हम कहेंगे कि sigma fy is equal to 0, मतलब T is equal to 2g plus 2a. Similarly, we go for free body diagram of 3 kg. We develop another equation. T plus 3a is equal to 3g. Note that 3 kg was going down with an acceleration a, तो इसके ऊपर जो pseudo force आया वो ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल गया, सॉल्व किए तो हमें T और A मिल गया। ये सब हम लोग कर चुके हैं। हम आगे बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। फिर जितने सारे किस्म की पुली न्यूमेरिकल से इसको हम बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी पुली मतलब जिसमें हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर होगा, उसको हम कहेंगे टाइप 1 कैटेगरी। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जैसे देखो तो यहाँ पे ऐसे अगर दो ब्लॉक कनेक्टेड है एंड द थ्रेड इज पासिंग ओवर आइडियल पुली, तो ये नीचे जाएगा जितने जोर से, ये इतने ही जोर से ऊपर जाएगा। अगर कोई टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दूसरा झूल रहा है, ये जितना एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा ये उतने में ही इधर जाएगा। और यू सी इन दिस केस, इन ईच ऑफ दिस केसेस एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज सेम। इसको चलो हम नाम देते हैं टाइप 1। कोई भी केस अगर हमें मिल गया कि हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर है बाय मैग्नीट्यूड, तो हम उसको टाइप 1 कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो टाइप 1 के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास तो एक जनरलाइज्ड मेथड था, हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करो, T और A निकालो। T and A are the two unknowns. You need two simultaneous equations to solve to get the value of T and A. लेकिन थोड़ा स्मार्ट मेथड, जैसे हम इसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं, हमारे पास कुछ स्मार्ट मेथड आ जाता है पता करने के लिए कि क्या होगा एक्सीलरेशन, क्या होगा टेंशन। तो स्मार्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड द नेट ड्राइविंग फोर्स। जब दो ब्लॉक झूले लगे हुए एक दूसरे के साथ भाई ये थ्रेड, तो चलेंगे, ड्राइव तो होगा। कौन ड्राइव कर रहा है, व्हाट इज दैट नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम। फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट दैट, देन यू फाइंड आउट व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन बाय दैट फोर्स। क्या है वो नेट मास जो इसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन। वी हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स एंड वी विल सी। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखो 3 kg इधर को है और सारा चीज को ऐसे लेने की कोशिश कर रहा है। 2 kg इसका जो वेट है 2g, वो सारा चीज को उल्टा लेने की कोशिश कर रहा है। 3 kg ज्यादा ताकतवर है, वो सारा चीज को जबरदस्ती खींच ले जाएगा। ये जबरदस्ती जब खींच ले जाएगा उसको रोकेगा कौन, 2 kg। तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, 3g is trying to drive, 2g is trying to oppose, net driving force is 3g minus 2g because 2g oppose कर रहा था। 3g minus 2g is equal to 10 न्यूटन।
एक बार ड्राइविंग फोर्स मिल गया, इस फोर्स के चलते कौन चलेगा, 3 kg की 2 kg की दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे तो कितना मास हो गया भाई, 2 + 3 = 5 kg। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 10/5 = 2 m/s²। अगर आपको अभी यहाँ पे टेंशन चाहिए तो आपको तो मालूम है यहाँ पे हो सकता है 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है, लेकिन टेंशन तो कंटिन्यूअस थ्रेड में हर जगह बराबर होता है। तो ये थ्रेड में टेंशन जानने के लिए या तो आप 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर दो या फिर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर लो और वहां से आप टेंशन निकाल लो। फाइन। तो ऐसे कैटेगरी का न्यूमेरिकल हम लोग ढेर सारे किए थे। जैसे ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो तो 6 kg झूल रहा है, 4 kg इधर रखा हुआ है, अब 6 kg खींच रहा है, 4 kg खींचा जा रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ड्राइविंग द वेट ऑफ दिस, इसका वेट कितना है 6g, वही चला है। अगर ये नहीं होता तो सिस्टम नहीं चलता। सो ड्राइविंग फोर्स हो गया 6g, नेट मास ड्रिवन ये चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, 10 kg। एक्सीलरेशन हो गया नेट फोर्स बाय नेट मास इज 6 m/s²। फिर मैं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर दिया और देखो फ्री बॉडी डायग्राम से मैं टेंशन पता कर लिया। ये हम लोग कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं ताकि आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। यहाँ पे भी वही है, आपको देखना है ड्राइविंग फोर्स, ये खींच रहा है, ये भी तो चलाने की कोशिश कर रहा है। 3 kg का फोर्स इन दिस डायरेक्शन, 3 kg जो वेट है 3g, उसका फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा 3g sin 30। ये भी चलाने की कोशिश कर रहा है, ये भी चलाने की कोशिश कर रहा है, मिलके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7g प्लस ये हो गया, नेट मास मालूम है, एक्सीलरेशन निकल गया, है ना। ऐसा करके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन, इस केस में देखो तो 6g ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है, सारा चीज को ऐसे लेने की कोशिश कर रहा है। ये 4g है, 4 kg है, तो इसका कंपोनेंट हो गया 4g sin 30, वो सारा चीज को ऐसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 6g ज्यादा ताकतवर है, 4g sin 30 हो गया 20, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया 60 - 20। वाई -20, क्योंकि 6g इधर लेने की कोशिश कर रहा था, 4g उल्टा लेने की कोशिश कर रहा था, एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। नेट ड्राइविंग फोर्स 6g - 4g sin 30, उसमें से मिल गया नेट फोर्स इज 40 न्यूटन। हम लोग ये सब जानते हैं, ठीक है। तो once you know net force, net mass, you can find out the acceleration, then go for free body diagram of any of the blocks like this and find out the tension in the thread। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि ये सेम वीडियो में ये सारे इंक्लूडेड रहेंगे, कोई चाहे तो थोड़ा रिकैप कर सकता है। See another question here, you can go through, this is another question, you can go through, fine। फिर हम लोग ये क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक है, और निकाले थे टेंशन एट ए, आपको प्रीवियस क्लास की पढ़ाई याद आ रहा होगा। फिर हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया था आपको YouTube पे करने के लिए। पूछा था कौन सा केस में ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। क्या हुआ, इधर 2 kg 3 kg 2 kg 3 kg, यहाँ पर 3 kg के नीचे 1 kg ब्लॉक झूल रहा है, यहाँ पर 3 kg के नीचे 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। आप बोलोगे 1 kg का वेट भी तो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, मतलब दोनों केस में एक्सीलरेशन बराबर होगा। नो 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 नो, गो फॉर द फंडामेंटल्स। चलिए हमें देखना है कि कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। पूछा है कौन से केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं, यहाँ पे सोल्यूशन बनाता हूं। देखो तो केस ए में सोल्यूशन में देखेंगे, केस 1 और केस ए, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स। और केस बी में क्या है नेट ड्राइविंग फोर्स। केस ए में ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, देखो तो इधर है 4 kg, 4g खींच रहा है, इधर 2g खींच रहा है, क्या बताओगे आप 4g प्लस 2g की 4g माइनस 2g, क्या कहोगे व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स 4g प्लस 2g की 4g माइनस 2g। अरे ये 4g सारा चीज को ऐसा लेने की कोशिश कर रहा है, 2g उल्टा लेने की कोशिश कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, इट विल बी 4g माइनस 2g, ये हो गया नेट फोर्स। एंड इन द सेकेंड केस बी में देखो तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, इधर खींचने वाले कितने हैं 3g प्लस 10 40 न्यूटन, 3g प्लस 10 इज 40 न्यूटन, और इधर ये उल्टा खींच रहा है 20 न्यूटन में, तो इस केस में कितना हो गया ये 20 न्यूटन में g को 10 ले रहा। तो व्हाट आई फाइंड, इधर खींचने वाले फोर्स है 40 न्यूटन वेट और 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन रोक रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया 40 माइनस 20 न्यूटन। अरे दोनों केस में ड्राइविंग फोर्स बराबर है,
तो एक्सीलरेशन बराबर होना चाहिए। रुको 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 रुको, ड्राइविंग फोर्स इज सेम बट नाउ वी हैव टू सी द नेट मास ऑन आइदर साइड। व्हाट इज द नेट मास? इस केस में व्हाट इज द मास मूविंग? entire mass is moving 2 kg, 3 kg, 1 kg. How much is that? It is coming out to be 2 plus 3 plus 1 is equal to 6 kg. ठीक है, और यहाँ पर नेट मास कितना चल रहा है? Obviously the net mass here is something 2 kg and 3 kg, only 5 kg. तो एक्सीलरेशन किस केस में ज्यादा होगा? 20/6, 10/3 meter per second square in the first case, and in the second case acceleration is 20/5, 4 meter per second square. Are you getting? कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया? केस बी में। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे। दैट मींस इन दिस केस एक्सीलरेशन इज मोर। लेट अस गो फॉर टुडेस क्लास। इतनी समय के बाद आज की क्लास देखें। ये हमारा जो केस हम लोग अभी देखे ना थोड़ी देर पहले, क्या टाइप 1 का एक स्पेसिफिक केस है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और उसको आपको इसका आंसर याद रखना। एक सिंपल सा केस है जिसको कहते हैं एटवुड्स मेशिंग। नाम देख के डरो मत, नाम में क्या रखा है। तो यहाँ पे कोई आइडियल पुली से 2 ब्लॉक झूल रहे हैं, ये मास m2 है, ये m1 है, m2 इज मोर देन m1। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उसके जो आंसर्स निकलते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाते हैं। वो सारा आंसर को हमें याद रखना है और आगे चल के उसको यूज करना है एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर मुझे पूछा गया बताओ इन दिस केस व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ध्यान रहे एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन। अच्छा, अब हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं, हम नेट ड्राइविंग फोर्स को सीधा सीधा लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये m2 बड़ा है और m2 खींच रहा है m2g में, m1 छोटा है ये खींच रहा है m1g में। नाकामयाब कोशिश कर रहा है m1, सारा चीजों को इधर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे ले पाएगा? m2g ज्यादा है। m2g is trying to take everything in this direction, m1g is trying to take everything in this direction, m2g is heavier then m1g। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? m2g minus m1g by what is the mass driven by this entire mass? This and this both are moving, so it is m1 plus m2। ठीक है ना, तो यही चीज को मैं थोड़ा अगर ढंग से सजा के लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इट इज नथिंग बट कमिंग आउट टू बी m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू g। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फॉर ए 2 ब्लॉक सिस्टम, just like in case of an Atwood's machine, the acceleration of each block आप फटाफट ओरली कैलकुलेट कर दोगे। कोई फ्री बॉडी डायग्राम, कोई फॉर्मूला कुछ की जरूरत नहीं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डिफरेंट एंट्रांसेस एंड फॉर अदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, पूछेगा कि टेंशन इन द थ्रेड। अब कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा होगा? m2 m1 से ज्यादा है सर, ये ज्यादा वेट है, ये कम वेट है, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। नो 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 नो, इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, है ना? तो यहाँ पे टेंशन बराबर होगा। अगर मुझे पूछा गया यहाँ पे टेंशन कितना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं किसी एक ब्लॉक का, इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक का थ्री बॉडी डायग्राम ले लूंगा। लेट मी टेक थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। m1 के ऊपर एक टेंशन T1 है और T है और m1 ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, a मतलब दिस। अच्छा, m1 के ऊपर और वेट आ रहा होगा m1g, और क्या आ रहा होगा? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर को आ रहा होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड। You smart people can immediately say if the block is moving upward with an acceleration a, the inertia force will be in the downward direction or upward direction। inertia force किस direction में होगा? Obviously in the downward direction होगा। कितना होगा? m1a। Are you getting? Inertia force will be m1a
अभी अगर मुझे टी का वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर लूंगा। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है टी, डाउनवर्ड है m1g प्लस m1a। और अगर मैं ये a की जगह a का वैल्यू को डाल दूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको याद रखना है। क्या है? 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होल इंटू जी। अब ऐसा कोई केस आ गया तो फटाफट आप एक्सीलरेशन और टेंशन बता सकते हो, टेंशन इन द थ्रेड। लेकिन देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर कभी कभार लोग पूछ लेते हैं, एक बार जेईई मेन में भी पूछ लिया था। ये तो थ्रेड है, ये जो आपका ये जो वायर है ना सस्पेंशन वायर, इसको क्या कहते हैं? टाई बार। जिस थ्रेड से, जिस बार से पुली को झुलाया गया, ठीक है, और पुली आइडियल है मतलब मासलेस है, उसका कोई मास नहीं। कोई पूछेगा व्हाट इज द टेंशन इन द टाई बार, ये एक बार जेईई मेन में पूछ लिया तो हमें इसको नोट कर लेना चाहिए। वी मस्ट नॉट मिस इट। हो सकता है कोई आपको दूसरा पूछ लेगा और आप गड़बड़ कर दोगे। लेट मी बी केयरफुल टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट आल्सो। अगर मुझे पूछा गया व्हाट इज टी डैश, द टेंशन यहाँ पे कितना है? टी डैश। क्या है ये? इट इज टेंशन इन टाई बार। है कोई पहलवान जो बताएगा? देखो पुली को ऊपर की तरफ टेंशन है टी डैश और दोनों तरफ से थ्रेड खींच रहे हैं टी और टी वाले, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज टी डैश? व्हाट इज टी डैश इज इक्वल टू 2t और t का वैल्यू तो हमें मालूम है, डाल दो। कितना आ जाएगा ये? 2 मल्टीप्लाई करो 4m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। ये हो गया 3 फॉर्मूले रिलेटेड टू एटवुड्स मशीन। अब एटवुड्स मशीन का रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आपके पास खुली छूट है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक्सीलरेशन इज, मेरे साथ साथ बोलिए और याद रखिए, एक्सीलरेशन इज m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। टेंशन इज 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन इन द टाई बार इज 2t। ठीक है ना, ये याद रखना। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना समझ में आया देखने के लिए। Here is a simple question. In an Attwood's machine, if masses are 2 kg and 3 kg, find acceleration of each mass, tension in thread and tension in tie bar. आपको क्या क्या पूछा गया है? जो फॉर्मूला दिया है वही पूछा गया है। आप नोट कर लो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन का फॉर्मूला क्या है और टेंशन इन टाई बार का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड डू इट। ठीक है, ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करो और लिखो। लेट मी चेक नाउ। पूछा गया है, क्या दिया गया है? मासेस आर 2 kg एंड 3 kg। सॉल्यूशन देखें। एक्सीलरेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। क्या दिया क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से देखो तो, पुली है, पुली में दिया इधर 2 kg है और इधर 3 kg का मास ढूंढ रहा है और कुछ पूछा है एक्सीलरेशन, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 इंटू जी। जी मतलब 10, ये 1/5, g/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा, बिना कुछ प्री बॉडी डायग्राम, बिना कुछ टेक्निक लगा, सीधा फॉर्मूला लगाए, आंसर निकल गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस किस्म के होते हैं। वी शैल सी हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन एटवुड्स मशीन। हम लोग सारे को एक एक करके देखेंगे। चलिए अब देखना टेंशन इन द थ्रेड। फॉर्मूला क्या था भैया? 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यू डालो, क्या निकला देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू जी। कितना हुआ? ये 5 है और ये 10 है तो ये हो गया 2, ऊपर हो गया 24 न्यूटन। मिल गया कि टेंशन इज 24 न्यूटन। ये 4 कहीं कहीं कभी कभी कुछ लोगों को 9 दिख सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा प्रोमिनेंट 4 बनाते हैं। Now, what is the tension in the tie bar? Tie bar मतलब इसमें क्या था फॉर्मूला? It was twice of the tension in the thread. How much it is? 48 न्यूटन।
क्या रखा है ना। चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एवरीवन कैन डू। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। In an Attwood's machine, one mass is double of other. If tension in thread is 30 Newton, find the smaller mass. In an Attwood's machine, कोई एक Attwood's machine है, क्या दिया है, एक मास दूसरे का डबल है, अच्छा एक 2m है, पूछा है क्या है बताओ स्मॉलर मास। अगर टेंशन कितना है 24 न्यूटन और नहीं सॉरी 30 न्यूटन, टेंशन इज 30 न्यूटन, तो इसको तो कोई भी कर सकता है। हम जैसे टीचर्स की जरूरत है क्या, नहीं। आप लोग को काफी है करने के लिए, कर लो सोल्यूशन। आप फटाफट मेरे करने से पहले आंसर बता दो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर, यू नो द टेंशन इज 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या दिया है, दिस इज इक्वल टू दिया है 30 न्यूटन। वैल्यू डाले 2m1 की जगह m2 की जगह 2m बाई m प्लस 2m इज इक्वल टू 30 इंटू जी, सॉरी इंटू जी इज इक्वल टू 30। जी तो 10 है भैया, ये हो गया कितना 4m स्क्वायर बाई 3m। सो इज इट कमिंग आउट टू बी 4m बाई 3 इज इक्वल टू 10 और m कितना आ गया 30 बाई 4 15 बाई 2 7.5 न्यूटन। हाँ m कितना आ गया, हाउ मच इज कमिंग m देखो इसमें 3 हो गया, 3 हो गया तो 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 4m बाई 3, 4m बाई 3 इंटू जी, 4m बाई 3 ये जी था और गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिए। क्या हो गया यहाँ पे 4m बाई 3 और इधर 30 था तो ये हो गया 4m बाई 3 इज इक्वल टू 3 4m बाई 3 इज इक्वल टू जी गया तो ये हो गया 3, जी 10 है डिवाइड कर दिया 3 तो 4m हो गया 9, m हो गया 9 बाई 4, इट इज कमिंग आउट टू बी 9 बाई 4 kg। कहां गड़बड़ कर लिए देखो, क्या सबको समझ में आ रहा है। टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होल इंटू जी है ना, m1 प्लस m2 होल इंटू जी इज इक्वल टू 30 न्यूटन और दिया है कि एक मास दूसरे का डबल है, ठीक है। तो एक m ले लिए, दूसरे को 2m ले लिए, नीचे हो गया 3m तो हो गया 4m बाई 3 इज इक्वल टू जी 10 है डिवाइड कर दिए तो हो गया 3, 4m बाई 3 इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 9 बाई 4 kg। सो मास इज 9 बाई 4, ठीक है। एक्सीलरेशन नहीं पूछा है इसमें, क्या पूछा है टेंशन पूछा था, आई मीन मास पूछा था, एक्सीलरेशन नहीं पूछा है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको ये चीज समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है और साथ साथ यस सर बनता है, लाइक एंड राइट यस सर सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस, in an Attwood's machine acceleration of blocks is a0 and tension in thread is t0। acceleration of blocks is a0 and tension in thread is t0। if each mass is doubled then what will be new acceleration and tension in the thread। कोई एक एटवुड्स मशीन में मासेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक मास m1 है दूसरा मास m2 है, क्या दिया है कि इनका एक्सीलरेशन है a0, अच्छा, और टेंशन कितना है t0, ये हाल है, ऐसे दिया गया है कि टेंशन इन द थ्रेड इज t0, acceleration of each block is a0। now the question is to find out what will be the new acceleration and tension in thread if each mass is doubled। तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन में what is a0 दिया है acceleration of each block, लेकिन वो क्या होता है m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इंटू जी, और t0 क्या होगा 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी,
ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, इसमें तो कोई नई चीज तो है नहीं, पहले से जो बोले तो वही लिखे। ठीक है क्या समझ में तो आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ इस केस में अगर हम हर एक मास को डबल कर देंगे, इफ ईच मास इज डबल्ड, if each mass is doubled, what will happen to the acceleration and tension? I hope by the time I get ready for that, you will be able to solve it and find out what will be a new acceleration and tension if each mass is doubled. देखो तो अगर हर एक मास को डबल कर देते हैं क्या होता है, देखिए each mass is doubled। अच्छा तो अब नया एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भैया, न्यू एक्सीलरेशन विल बी m1 के जगह 2m1, m2 के जगह 2m2, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 2m2 माइनस 2m2 माइनस 2m1 बाई 2m2 प्लस 2m1 होल इनटू g। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो तो ऊपर नीचे 2 चला गया, कॉमन कैंसिल हो गया। इज इट नॉट कमिंग सेम एज a0? यस, न्यू एक्सीलरेशन विल बी a0, मतलब एक्सीलरेशन विल नॉट चेंज। दोनों मास को डबल कर दिए, मान लो एक 5 किलो था, एक 7 किलो था, 7 को 14 कर दिए, 5 को 10 कर दिए, तब भी एक्सीलरेशन वही रहेगा। टेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू टेंशन? न्यू टेंशन सोचे तो इट इज 2m1, m1 की जगह क्या लिखेंगे 2m1, m2 की जगह क्या लिखेंगे 2m2, है ना, इनटू g होल डिवाइडेड बाय। टू अवॉइड कंफ्यूजन में थोड़ा इसको नीचे ले आता हूं और इसको थोड़ा इधर ले आता हूं, सो दैट यू पीपल विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो ये 2m1 इंटू 2m2 इंटू g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2m1 प्लस 2, जोड़ दो क्या आ रहा है देखो तो ये पहला वाला जो टेंशन था ये ऊपर एक तो 4 एक्स्ट्रा आ गया, नीचे एक तो 2 आ गया, तो कैंसिल करेंगे तो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 2t0। हमें पता करना है कि व्हाट विल बी टेंशन इन द थ्रेड। अभी यहाँ पर दिया है कि कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि m प्लस m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m। हाँ 50 kg प्लस 5 ग्राम इज सेम एज 50 kg ओनली, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे इसमें, अगर हमें निकालना है क्या कि टेंशन निकालना है, टेंशन का फॉर्मूला क्या था 2m बाई m प्लस m इंटू g। अब ये m प्लस m को हम कैपिटल M लिख सकते हैं, तो हो गया 2m इंटू g बाय कैपिटल M, क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेटली कैपिटल M लिख दिए। व्हाई? बिकॉज कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। कैपिटल M कैंसिल हो गया, क्या मिला 2mg। हम लोग फंडामेंटली सोच के जो आंसर निकाले थे अभी भी आंसर वही आ रहा है। दैट मींस द टेंशन विल नॉट डिपेंड अपॉन द हेवी मास, विल डिपेंड अपॉन द स्मॉलर मास। इधर 50 kg लो, 100 kg लो, 1000 kg लो, टेंशन विल बी ओनली 2mg। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये समझ में आना चाहिए। आप 50 kg लो, 100 kg लो, 1000 kg लो, अगर ये 10 ग्राम का है, अगर मास स्मॉल है तो टेंशन कितना होगा 2mg। सो टेंशन विल डिपेंड ओनली ऑन द स्मॉलर मास। आई एम नॉट गेटिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, ठीक है? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। In figure shown, find acceleration of blocks and the tension in thread. In figure shown, find acceleration of blocks, है ना, acceleration of block and tension in the thread। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमें निकालना पड़ेगा पहले what is the driving force, what is the driven mass। ये तो हम जानते हैं, हमें तो आता है। कोई बताएगा ड्राइविंग फोर्स कितना है? ये 6 kg है, 60 न्यूटन, ये और 10 न्यूटन मिलके खींच रहा है। इधर को 70 न्यूटन लेने की कोशिश कर रहा है, इधर 4 है, ये 20 है, इधर को 4g प्लस 20 60 न्यूटन लाने की कोशिश कर रहा है। 60 न्यूटन इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, 70 न्यूटन इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है, तो हो गया 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और पूछा है व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन, नेट मास तो यही है, ये तो फोर्सेस है, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 kg। आप में से कुछ लोग आंसर बता चुके हैं, सो नाइस। एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समझ में आ गया क्या 6 kg विल गो डाउन विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा टेंशन इन द थ्रेड, किसी के ले लेंगे, किसी के ले लो, इसके ले लेते हैं। लेट अस टेक 3 बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg।
3 बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg अगर देखेंगे, ये हो गई 4 kg मास। फोर्सेस क्या है, टेंशन, और क्या है 4 kg ऊपर जा रहा एक्सीलरेशन ए में, नीचे उसका वेट है, नीचे उसका स्यूडो फोर्स है कि नहीं, और क्या है 4 kg के नीचे और एक तो फोर्स है कितना 20 न्यूटन का जो दिया गया है इधर देखो, तो क्या कहेंगे T इक्वल टू 4G प्लस 4A प्लस 20, ए कितना था 1, सो 40 20 60 प्लस 4 64 न्यूटन। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग अंडर का मतलब ऊपर से जा रहा है, हम नीचे रह गए, अंडरस्टैंडिंग मतलब बढ़िया से समझ में आ रहा है, फाइन। लेट अस प्रोसीड फर्दर, ये क्वेश्चन हो गया, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इन फिगर शो द ब्लॉक्स वर अलाउड टू मूव, 6 kg was suddenly stopped after 1 second। अरे बाबा, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 4 kg फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या दिया हुआ है, ये ब्लॉक को चलने के लिए छोड़ दिया गया, ऑब्वियस है कि 6 kg नीचे जाएगा, 4 kg ऊपर जाएगा। क्या हुआ 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद सडनली हम 6 kg को रोक दिए, हाथ रख दिए तो आगे रुक गए, लेकिन तब 4 kg चल रहा था। पूछा है 4 kg यहां से चलना शुरू किया है तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक 4 kg जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 6 kg नीचे गया, 4 kg ऊपर गया, कुछ दूर आने के बाद हम 6 kg को सडनली रोक दिए, जैसे सडनली हम रोक दिए 6 kg रुक गया, 4 kg नहीं रुका होगा क्योंकि वो तो चल रहा था सम वेलोसिटी। तो पूछा है यहां से शुरू करके 4 kg मैक्सिमम कितना ऊपर गया। ओके, नाउ let us start with the solution. It's a very interesting and important question. Acceleration, हर एक ब्लॉक का फॉर्मूला मालूम है, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, g को टेल दे रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड के बाद इसको रोके, मतलब 1 सेकेंड तक चल रहा था, क्या एक्सीलरेशन में, क्या एक्सीलरेशन में चल रहा था, इट वाज मूविंग ए डिस्टेंस विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। अब देखो ये पेन मेरे हाथ पे है, मैं हाथ को ऊपर ले रहा हूं, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 1 सेकंड के बाद मैं अगर सडनली रोक दूंगा, जैसे 6 kg को मैं रोक दिया, खींचने वाली फोर्स गायब है ना, अब और कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा था बल्कि इधर को खींच रहा था, एक्सीलरेशन हो रहा था। अब तो 4 kg अपना वेट के चलते गिरेगा, है कि नहीं। 6 kg को हम ऐसे रख दिए हाथ पे तो 4 kg के पास एक्सीलरेशन भी नहीं रहेगा। मतलब देखो जैसे ये पेन है ऊपर जा रहा था, मान लो हाथ को मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऊपर ले रहा था, 1 सेकंड के बाद अगर मैं पेन को रोक देता हूं, क्या हो रहा है देखो, 1 सेकंड के बाद जब मैं पेन को रोका, ये पेन कुछ हाइट को जंप कर गया, तो पेन कितना मूव किया, 1 सेकंड में मेरा हाथ जितना मूव किया, प्लस मेरा हाथ रोकने के बाद ये कुछ हाइट को जंप कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो हमें देखना है कि कितना ऊपर गया था 1 सेकंड में, प्लस कॉल इट S1, फिर कितना ऊपर को जंप किया था, कॉल इट S2, ये दो चीज निकालना है, ठीक है। S1 डिस्टेंस मूव्ड बाय 4 kg ड्यूरिंग एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, चलो u लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u 0 है, रेस्ट से चलना शुरू किया, हाफ a कितना हो गया, a is 2, t स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, इट इज 1 मीटर। अच्छा, जब तक ये एक्सीलरेट कर रहा था गया था 1 मीटर। व्हाट वाज द वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस a t, t तो 1 सेकेंड है, u तो 0 है, तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब हम 6 kg को रोके तब
4 kg के पास एक वेलोसिटी भी था, कितना था भैया 2 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे 6 kg को रोक दिए 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के चलते हो उछलेगा कुछ ऊपर फिर वापस आएगा। कितना ऊपर उछलेगा? यू नो व्हेन समथिंग इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी v, ये कितना हाइट जाता है? याद होगा v²/2g। इधर क्लियर? v²/2g, यू नो। तो हम क्या कहेंगे? s2 हाइट जंप, कितना हाइट को जंप करेगा इज इक्वल टू u²/2g। 2² 2 2 को खा गया, 2/g इज 0.2 मीटर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 4 kg, है ना। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 4 kg इज नथिंग बट एक्सीलरेट किया था 1 मीटर और जंप किया था 0.2 मीटर। तो क्या लिखेंगे? 10 10 10 मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 4 kg इज इक्वल टू, यहां तक एक्सीलरेट करके गया, उसके बाद जंप किया इतना हाइट, तो कितना गया 1.2 मीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस, देखो आप लोगों को समझ में आ जाता है, यही तो मैजिक है फिजिक्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई क्वेश्चन को देखते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट वैरायटी। हम लोग अभी बड़े इत्मीनान से प्यार से टाइप 1 वैरायटी के क्वेश्चन को खत्म कर दिए। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 फ्री पुलीज। फ्री पुली मतलब व्हेन द पुली इज फ्री टू मूव। क्या है ये टाइप 2 में? पुली इज फ्री टू मूव। ऐसा केस में देखो, हमारे केस में प्रीवियस केस में पुली अपने जगह था, घूम रहा था, अब पुली मूव कर जाएगा ऐसा बोला गया है। अगर पुली मूव कर जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या कह रहा है? अगर ऐसा केस मिला जिसमें पुली इटसेल्फ मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, तो स्टेप 1 कंसीडर थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। पहले पुली का है थ्री बॉडी डायग्राम कर लो, ठीक है, और वहां से पता कर लो व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड्स। स्टेप 2 में किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करो, टेंशन पता हो चुका है, अब वहां से उसका एक्सीलरेशन पता कर लो। ठीक है, बोलने से ज्यादा समझ में नहीं आता है, करके दिखाना होता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। क्या है? सपोज ये एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कोई एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है, दे आर कनेक्टेड बाय ए पुली ऑन ए टेबल, द पुली इज पुल्ड विथ ए फोर्स F। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है द पुली वाज पुल्ड विथ ए फोर्स 48 न्यूटन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताइए। ठीक है, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके। सपोज ऐसे स्टेप 1 क्या कहता था? जब भी पुली मूव कर रहा है, ये पुली मूव कर रहा है क्या? हाँ मूव कर रहा है, ओ मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो देखो तो क्या क्या फोर्सेस आ रहा है पुली के ऊपर। इधर को एक टेंशन, आप जानते हो कि इन कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। इधर भी टेंशन तो बराबर होगा, इधर भी एक टेंशन, इधर भी एक टेंशन। हम खींच रहे हैं 48 न्यूटन में, और पुली इज आइडियल। आइडियल पुली मतलब हम उसका मास को इग्नोर कर सकते हैं। मास को इग्नोर कर दिए तो हम क्या कहेंगे? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 मतलब इधर का फोर्स उधर का फोर्स बराबर है। 2t इज इक्वल टू 48, 2t इज इक्वल टू 48। तो फिर t का वैल्यू क्या हो गया? 2t इज इक्वल टू 48, t इज 24 न्यूटन। अच्छा, टेंशन 24 न्यूटन है, 4 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? वो तो कोई भी बोल सकता है। कैसे? 4 kg का मास रखा है, ये 4 kg का मास को टेंशन खींच रहा है, कितने में खींच रहा है? 24 न्यूटन में। अरे क्या मुझे दिमाग लगा के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा के एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा? अरे नहीं, मालूम है कि 4 kg का एक्सीलरेशन होगा
24/4 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? 6 kg को तो वही फोर्स खींच रहा है, कौन? 24 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg? 24/6 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? We started with the free body diagram of the pulley. We got the tension. Then we found the acceleration of each block. बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया है, यहाँ पर एक 4 kg का मास रखा है, एक 6 kg का मास रखा है, दे आर कनेक्टेड बाय ये थ्रेड और कोई फोर्स इसको खींच रहा है। पूछा है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ F इज इक्वल टू 70 न्यूटन, 100 न्यूटन, 130 न्यूटन। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा ट्राई करो, फिर इसको मैं करता हूं। ठीक है, पहला क्या करना है? पहले आपको करना है थ्री बॉडी डायग्राम। थ्री बॉडी डायग्राम किसका करना है? थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली करना है। अच्छा, पुली का थ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो कैसे दिखेगा? दिखेगा ऐसे, खींचने वाला फोर्स F और इधर है दो टेंशन T एंड T। हम लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखते हैं, पता चल गया 2T इज इक्वल टू F और T इज इक्वल टू T is nothing but F/2. Yes, tension in the thread is F/2. Bit number 1, F दिया है 70 न्यूटन। कोई बताएगा व्हाट इज टेंशन? ऑब्वियसली T/2, T is F/2, 35 न्यूटन। ओ, टेंशन हो गया 35 न्यूटन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए भैया, क्या देखे ध्यान से? इधर टेंशन कितना है? टेंशन इज T, यहाँ पे भी टेंशन T कितना है? 35 न्यूटन। ये ब्लॉक कितना है? 4 kg का। वेट कितना है? 40 न्यूटन। 35 न्यूटन से खींचोगे, उठेगा क्या? विल इट राइज विथ 35 न्यूटन फोर्स? नो, नेवर। सो व्हाट विल द एक्सीलरेशन? हाँ भाई, बैठा है तो एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा? चलेगा तब ना एक्सीलरेशन आएगा। इसका वेट तो 35 न्यूटन से ज्यादा है, तो बैठा रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? Acceleration of 4 kg and acceleration of 6 kg both are 0 because this tension is not sufficient lift. ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर F is 100 न्यूटन, तो टेंशन कितना हो गया? टेंशन हो गया 50 न्यूटन। चलो सोचते हैं एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg क्या होगा। 4 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? खींचने वाली फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन खींच रहा है, वेट कितना है? 40 न्यूटन। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? ऊपर खींच रहा है 50 न्यूटन, नीचे खींच रहा है 40 न्यूटन। नेट फोर्स इज 50 माइनस 40, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 50 माइनस 40 बाई इसका मास कितना है? 4। इज इट नॉट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस, समझ में आ गया। यस सर, द एक्सीलरेशन ऑफ दिस 4 kg मास विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? We will write it is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये चीज भी हमें समझ में आया, ये चीज भी हमें समझ में आया। ठीक है, थोड़ा इनको जगह बनाते हैं, तो जगह बहुत ले लेते हैं। ठीक है, बीट नंबर 3 में, अच्छा इसमें तो खत्म नहीं हुआ। एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg, आप लोग पहले मानो, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg? व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg? खींचने वाली फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। वेट इसका कितना है? 60 न्यूटन। तो कोई तो स्मार्टली बता दो कि व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg? एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कमिंग आउट टू बी 0। हाउ बढ़िया है, आप लोग तो बड़े स्मार्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। नाउ लेट अस गो फॉर बीट नंबर 3। बीट नंबर 3 तो मैं चाहूंगा कि इतना तो आप लोग करोगे। क्या दिया है? फोर्स इज 130 न्यूटन। आगे की काम आपको करना है, टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होने के बाद आप निकालोगे A4 कितना होगा, फिर A6 कितना होगा।
ये आप लोग लिख सकते हो। पहले टेंशन तो मैं बता दूं कि इट इज F/2 सो इट इज 65 न्यूटन। चलो ठीक है, मेरा एक काम मैं कर दिया, बाकी काम आप लोग करिए। बोलिए बोलिए, दिमाग पर जोर लगाइए, दिमाग पर जोर लगाइए और आंसर निकालिए। यस यस यस, मशीन चलने लगा है, आंसर अभी निकलने वाला है ना? अभी मशीन चल रहा है सबका और आंसर निकल रहा है। देखते हैं किसकी मशीन से पहले आंसर आ जाता है। वेरी गुड। A4 कितना होगा? A4 एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, ऊपर खींचने वाली फोर्स 65 न्यूटन। यस, नाउ देखो कितने जल्दी जल्दी आंसर्स आने लगे हैं। ऊपर खींचने वाले फोर्स 65 न्यूटन, वेट है 40 न्यूटन, एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना? 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 6 kg का ऊपर खींचने वाले फोर्स 65 न्यूटन, वेट इसका 60 न्यूटन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 65 माइनस 60/6 इज 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते हो, मतलब मैं सही बच्चों को पढ़ा रहा हूं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सी दिस क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा। क्या दिया है? टेबल के ऊपर पुली ब्लॉक्स ऑफ अरेंजमेंट देख रहे हो आप। दिया है कि स्मॉल एन का मास दिया है 2 kg, कैपिटल एन का मास दिया है 10 kg, और यहाँ पर कोई एक फोर्स इसको खींच रहा है। वो फोर्स कितना है भाई? 30 न्यूटन का। हमें पता ये करना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता करना है। ओहो, अब तो जिसके पास दिमाग है वो जल्दी जल्दी सोच लेगा। हमें पता ये करना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। वेल, लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? इट्स ए फ्री पुली अरेंजमेंट, पुली इटसेल्फ इज मूविंग। हमारा तरीका क्या था? इफ द पुली इज मूविंग तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम पुली का, तो पुली का करें फ्री बॉडी डायग्राम, पुली का करें फ्री बॉडी डायग्राम, पुली का करें फ्री बॉडी डायग्राम। इधर को है F, इधर को है T एंड T, तो क्या मिल गया? क्या मिल गया? T to T is equal to F, मतलब T is equal to F/2। Here what is force? 30 Newton. What is tension? F/2 is 15 Newton। अच्छा, ये कौन है? कैपिटल M है। कितना है? 10 kg। एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg। कौन खींच रहा है उसको? T ही तो खींच रहा है। अच्छा, T/10, 15/10 is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, समझ में आया सर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन थोड़ा हाई डेंसिटी ब्रेन की जरूरत पड़ेगा टू नो द एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m। कितना है स्मॉल m? 2 kg। देखते हैं कौन पहले आंसर देते हैं इसका। हमें 2 kg का एक्सीलरेशन चाहिए। टेंशन हम पता कर चुके हैं। सोचो सोचो सोचो, कुछ लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। जल्दी करने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो। ध्यान से देखें। अब यहाँ पे टेंशन कितना है? क्या है टेंशन यहाँ पे? यू नो द टेंशन एवरीवेयर इज द सेम, और हम निकाल चुके हैं कि ये 15 न्यूटन का है। ओहो, अच्छा 2 kg तो झूल रहा है ना, तो इसका वेट भी तो होगा। कितना होगा? 2g। अच्छा, तो फिर एक्सीलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? ऊपर को खींच रहा है 15 न्यूटन, नीचे खींच रहा है 20 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg किधर जाएगा? नीचे की ऊपर? नीचे जाएगा भाई, नीचे का फोर्स ज्यादा है। तो कितना होगा एक्सीलरेशन? 2g माइनस 15/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कितना हो गया? 20 माइनस 15 हो गया 5। 5/2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? यस, देखो तो 2 kg का एक्सीलरेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 kg का एक्सीलरेशन हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें समझ में आ रहे हैं क्या? हाँ, चलिए। नाउ वी शैल गो फॉर टाइप 3।
हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं, अब देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 पुली प्रॉब्लम्स। टाइप 3 किसको कहेंगे? टाइप 1 में क्या था? हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर था अलोंग द थ्रेड। अब हम बात कर रहे हैं टाइप 3। ओके, टाइप 3 में क्या हो रहा है? इसमें देखेंगे कौन से टाइप का है ये? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स where a constant ratio, acceleration of blocks where a constant ratio है ना, irrespective of their masses, उनका मास जो है उससे कुछ अलग, उसके मास के ऊपर बिना डिपेंड किए हुए the acceleration will bear a constant ratio। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेटमेंट सुन के समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखो कि ये कोई एक अरेंजमेंट है, ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है, एक पुली है और एक पुली के ऊपर से ऐसा कोई एक ब्लॉक लग रहा है, पुली के नीचे एक पुला है, पुला में भी कुछ ब्लॉक लगा है, अब पुली पुला दोनों चल रहे हैं। सपोज हम कहेंगे ये ब्लॉक का मास A है और ये इसका मास B है, सपोज कुछ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इनमें से कोई एक ऊपर जाएगा, कोई एक नीचे जाएगा, है ना। अच्छा, तो सोचो कि अगर ये मास, ये जो मास है, ये मान लो कि नीचे जाता है, कितना दूर जाता है ये सपोज ये मास नीचे जाता है बाई ए डिस्टेंस x। सोचो B गोज डाउन बाई x, तो यहां से यहां तक का जो थ्रेड था उसका लेंथ कितना बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली x। यहां से यहां तक का जो थ्रेड था उसका लेंथ कितना बढ़ जाएगा? ये अगर x आ गया तो इसका भी लेंथ बढ़ जाएगा x, इसका भी लेंथ x बढ़ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जो थ्रेड यूटिलाइज हुआ था उसका टोटल लेंथ कितना बढ़ जाएगा? ये बढ़ गया x, ये बढ़ गया x, मतलब अभी ये थ्रेड कुछ ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप कहोगे टोटल लेंथ थ्रेड का कितना बढ़ गया, यहां से यहां तक का कितना बढ़ जाएगा? 2x। लेकिन थ्रेड बढ़ गया 2x, आएगा कहां से? इधर से थ्रेड आएगा, इधर से थ्रेड आएगा तभी बढ़ेगा, मतलब ये कितना ऊपर जाएगा? 2x। कहने का मतलब है जब ये जा रहा है नीचे x, ये जा रहा है 2x में, देख रहे हो ना। अब ये 5 kg हो, ये 50 kg हो, ये 2 kg हो, ये 20 kg हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। irrespective of the masses their accelerations will be always in a fixed ratio। जब ये x जाता है, ये 2x जाता है, मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन है a तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज ए रियली एनालिटिकल एंड लॉजिकल एंड रीजनिंग अप्लाइड न्यूमेरिकल और वेराइटी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सॉरी, डायरेक्ट मेथड में करना पड़ेगा। बट लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका a है तो उसका कितना होगा, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स? टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे लेता हूँ, सपोजिंग ये कोई पुली है, इधर कोई एक ब्लॉक है, चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक 3 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे क्या ब्लॉक है, यहाँ पर मान लो कि एक 4 kg का ब्लॉक है ना, ये 4 kg का ब्लॉक है। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg। तो ये जो पुली के टाइप हम लोग देखे, इसी को अब हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा यहाँ पे छोटा करके रख देते हैं। चल बेटा तू यहाँ पे बैठ जा। यस, हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg, ऐसा पूछा है। हमें डर नहीं है क्योंकि हमें समझ में आता है। लेट अस स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। अब क्या हम गेस कर सकते हैं कि ये 3 kg ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि किधर जाएगा? कैन यू हैव एनी गेस?
देख के लग रहा है कि इधर तो 4 kg, इधर तो 3 kg है। क्या आप में से है कोई अक्लमंद जो बताएगा 3 kg ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? देखें, 3 kg विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखो अपवर्ड जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं कि किधर जाएगा। सोचो सोचो, देखो आप में से मेजॉरिटी लोग अपवर्ड बोलने लगे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये डाउनवर्ड जाएगा। सर आपको कैसे पता चला डाउनवर्ड जाएगा, है ना? कैसे डाउनवर्ड जाएगा? चलो मैं बताता हूं कि डाउनवर्ड कैसे जाएगा। डाउनवर्ड कैसे जाएगा? सोचो ये 3 kg है। चलो हम देखते हैं कि ये m का वैल्यू क्या होने से ये मूव नहीं करता। अगर 3 kg है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टेंशन होगा 3G, तो यहाँ पे होगा 3G, यहाँ पे होगा 3G, ठीक है ना? ये दोनों 3G होंगे, ऊपर की तरफ हुआ 6G। ये m का वैल्यू कितना होने से ये मूव नहीं करेगा? 6 kg। अगर m का वैल्यू 6 kg होगा तो ये 6G होगा, ये 6G होगा, कोई मूव नहीं करेगा। 6 kg से ज्यादा होगा नीचे जाएगा, 6 kg से कम होगा ये ऊपर जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर m 6 kg होता तो सब कुछ रेस्ट में रहता, लेकिन अभी m 6 kg नहीं है, कितना है? 4 kg है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, 3 kg नीचे आएगा। हाँ सर, कभी तो हम लोग ऐसे सोचे नहीं, हम सोचे 4 kg बड़ा है नीचे आ जाएगा, 3 kg छोटा है ऊपर चले जाएगा। जैसे आप सोचे चलो वैसे ही करते हैं। लेट अस अज्यूम द एक्सीलरेशन ऑफ a इज 3 kg इज a, हम अज्यूम कर दिए और कैलकुलेट करके देखेंगे कि a का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, तो पता चल जाएगा जो हम सोच रहे थे गलत था। हम क्या सोच रहे थे? ऊपर जा रहा है a में, a नेगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे नीचे जा रहा है a में। तो आपकी सोच को सम्मान देते हुए मैं इसका एक्सीलरेशन a अपवर्ड ले लिया, जबकि जाएगा किधर? डाउनवर्ड। यू नो, लेट अस लेट एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू a इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या कोई मुझे बताएगा, क्या कोई मुझे बताएगा एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg क्या होगा? सॉरी 6 kg नहीं, 4 kg था, 4 kg क्या होगा? ऑब्वियसली ये अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा। कितने जोर से आएगा? कितने जोर से आएगा? हम देख चुके हैं कि थ्रेड 2 फोल्ड है, मतलब अगर ये नीचे जाएगा x तो ये ऊपर जाएगा 2x, ये जाएगा a में नीचे, ये जाएगा 2a में। अगर ये जाएगा a में तो ये कितने में जाएगा? a/2। ये समझ में आना चाहिए, इसमें किसी कोई मदद नहीं कर सकता। यस, आप में से काफी लोग करेक्टली सोच रहे हैं, मिश्रा जी बता दिए कि इट इज a/2 डाउनवर्ड। अच्छा, लेकिन हमें तो पूछा है एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, हमें पता करना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। क्या दिया? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg एंड टेंशन, ऐसे करके पूछा है। ठीक है, चलो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। थोड़ा प्यार से देखो, ये 3 kg ऊपर की तरफ t है और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a है, तो नीचे की तरफ 3g है और शैडो फोर्स भी तो 3a है। क्या मिला? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 देगा, 3g t इज इक्वल टू 3g प्लस 3a है और t माइनस 3a इज इक्वल टू 3g। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। लेकिन t और a दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत है। दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम तैयार है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg देखे तो ये 4 kg को खींचने वाली फोर्स क्या है? T, एक T नीचे 4G, और क्या हो रहा है? 4 kg नीचे जा रहा है a/2 में, तो शैडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ 4 into a/2। अच्छा, तो क्या हो गया? 2T प्लस 4 into a/2, 4 into a/2 इज इक्वल टू 4G। तो क्या हो गया? देखो तो ये दे रहा है T प्लस a, ये हो गया T प्लस a, 2 डिवाइड कर दिए तो हो गया 20 इक्वेशन 2। तो आपके पास दो इक्वेशन है, T माइनस 3a इज इक्वल टू 3G, T प्लस a इज इक्वल टू 20। अब इसमें और क्या रखा है?
इसमें और क्या रखा है, आप अगर निकालोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए तो कैसे निकालोगे, थोड़ा देखो तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखो तो क्या दे रहा है, t माइनस 3a माइनस t माइनस a, क्या हो गया, t कैंसिल हो गया, माइनस 3a माइनस a हो गया माइनस 4a, इधर 1 माइनस 2, 1 हो गया 30, 2 हो गया 20, 30 माइनस 2 इज 10, तो a कितना हो गया माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मतलब 3 kg ऊपर जाएगा, क्या एक्सीलरेशन में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब डाउन जाएगा। मतलब गलती से अगर आप डायरेक्शन उल्टा भी ले लियो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, माइनस आ गया मतलब डाउन। ठीक है, क्या ये बात मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? एक बार एक्सीलरेशन मिल गया तो टेंशन तो कोई भी निकाल सकता है। क्या सबको समझ में आया? यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें तो अभी मैथमेटिक्स आता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन बना देंगे, t और a का 2 इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी हाउ इट इज बीइंग डन। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, क्या दिया है, कोई एक टेबल है, टेबल पे पुली लगा है, इधर एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक से थ्रेड ऐसे गया, इधर से थ्रेड ऐसे आया, इधर लगा पुली। जब पुली के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यू हैव टू अस्यूम इट टू बी एन आइडियल पुली। सपोज ये दिया है 4 kg और ये दिया है कितना, ये दिया है यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 kg। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए, क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए एंड टी इन फिगर। ये फिगर में आपको ए और टी निकालना है। हाँ सर निकाल लेंगे सर। चलिए सोचिए, ए निकालना है, टी निकालना है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग ट्राई कर रहे हो। पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, मुझे ये बताओ, हियर एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg इज इक्वल टू हाउ मच। पहले ये बता दो, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg। अगर ये नीचे जा रहा है a में, 4 kg कितने में जाएगा, ये जाएगा नीचे अगर x, ये थ्रेड बढ़ जाएगा x, ये थ्रेड बढ़ जाएगा x, ये पूरा थ्रेड बढ़ जाएगा 2x, तो ये आगे आएगा 2x। अगर इसका एक्सीलरेशन हुआ a तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a, तो आप कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg इज 2a, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg इज 2a ऑब्वियसली इन दिस डायरेक्शन। हाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो चाहिए, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग t एंड a। हमें तो मालूम है यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है। कुछ लोग कभी कभार लिख देते हैं कि एक्सीलरेशन विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दे शुड अप्लाई ए लिटिल ब्रेन। कोई चीज को अगर इसे खुले में छोड़ देते हैं तो उसका एक्सीलरेशन होता है g, इधर उधर बंधा हुआ है तो एक्सीलरेशन होगा 20। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो सर, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, इट कैन नॉट बी मोर देन g। एक्सीलरेशन ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम, कोई भी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कैन नॉट बी मोर देन g, है ना। हाँ तो ठीक है, ठीक है, अगर ये हो गया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन तो g से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट अस दूसरे ब्लॉक का हो सकता है क्योंकि जितना जाएगा ये उसका डबल जा रहा है। अभी हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, फ्री बॉडी का डायग्राम ऑफ 4 kg। 4 kg को कौन खींचा, t खींचा, कितना एक्सीलरेशन में गया, 2a में गया। स्यूडो फोर्स कितना है, 4 × 2a, नीचे 4g, नॉर्मल रिएक्शन, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 8a। सर इससे तो कुछ मिला नहीं, t इज इक्वल टू 8a आया, लेकिन इसमें से मुझे a और t नहीं मिल रहा है। सबर करो सबर करो, 6 kg अब भी है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg, सोचे तो क्या रहा है, ये हो गया 6 kg। 6 kg के साथ पुली हटाते, 2 थ्रेड खींच रहे हैं,
टी नीचे 6g और ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन a में जो हमें पूछा गया है। ऑब्वियसली द शैडो फोर्स जो आएगा वो 6a आएगा, मतलब 2t प्लस 6a अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो गया तो क्या मिल गया, a का वैल्यू मालूम नहीं है, t का वैल्यू 8a है, 16a प्लस 6a हो गया 22a इज इक्वल टू 60 और a तो मिल गया 60/22 30/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको t चाहिए, t निकाल दो ना, t इक्वल टू 8a है, t निकल जाएगा वहां से। कहने का मतलब है इफ यू आर able to find out the two simultaneous equations, अगर आपको दोनों simultaneous equation निकालना आता है जैसे हम निकाले यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों simultaneous equation निकालना आ जाता है तो आगे t और a निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, yes. So like this we have seen type 1, type 2 questions. आप लोग अभी अगला क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताओ। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, आप लोगों के लिए है। ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई एक टेबल है, ये टेबल से ऐसा एक पुली लगा है और यहाँ पे कोई एक पुली है, ये पुली से एक थ्रेड ऐसे लगा है, दूसरा थ्रेड इसके ऊपर से गया, इधर आ रहा है कोई ब्लॉक और ये पुली को इधर से कोई खींच रहा है इतना फोर्स में। सपोज ये एक ब्लॉक है ना, सॉरी हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज द ब्लॉक हियर। नाउ क्या दिया है, ये ब्लॉक 4 kg का है और ये ब्लॉक 6 kg का है और हमें पूछा गया है बताओ what is acceleration of A, what is acceleration A and tension in the thread। क्या दिया है इस अरेंजमेंट में, in figure shown find in figure shown find acceleration of 4 kg, acceleration of 4 kg and tension in the thread, tension in the thread। चलिए आप करिए, आप कर सकते हो, आप पक्का कर सकते हो। यू आर सो स्मार्ट गुड पीपल। सारा क्वेश्चन का आप लोग सही से आंसर दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन में क्या रखा है, ठीक है, क्या रखा है, पहले आप 2 इक्वेशन निकाल दो, फिर देखोगे काम निकालना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, मैं आपके लिए अब वेट करूंगा पक्का, वो भी 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए वेट करते हैं 1 मिनट के लिए आपके लिए। 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ, स्टार्टेड नाउ। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। आपका 1 मिनट खत्म होने वाला है, 1 मिनट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। 4 3 2 1 खत्म। चलिए अब देखते हैं कि मैं कर रहा हूं, देखते हैं कैसे कर रहा हूं उसको। देखो सपोज हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन ए। पहले आप मुझे गेस करके बताओ कि 6 kg का एक्सीलरेशन ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, कितना होगा। पहला आंसर आ गया है, कुछ लोगों का आंसर आ गया है 60/7। हाँ ठीक है, देखते हैं सही है कि गलत है। मुझे पहले बताइए कि 6 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, 6 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा अगर 4 kg का ए।
अगर 4 kg का एक्सीलरेशन a है तो 6 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? अब ये अगर आगे जाएगा x, ये थ्रेड छोटा हो जाएगा x, ये थ्रेड छोटा हो जाएगा x, यहां से यहां तक का थ्रेड छोटा हो जाएगा 2x। जो छोटा हो जाएगा वो थ्रेड जाएगा कहां? इधर पार होके आ जाएगा। इट नो दिस विल बी गोइंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 2a। फिर से बताता हूं, व्हाई यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, सम ऑफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक। कुछ लोग बोल रहे हैं a/2 होगा। अगर ये आगे जाता है x, ये थ्रेड x छोटा हो जाएगा, ये थ्रेड x छोटा हो जाएगा, यहां से यहां तक का थ्रेड 2x छोटा हो जाएगा, तो 2x वाला थ्रेड इधर को निकल के आ जाएगा। ये नीचे कितना जाएगा? 2x। मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन हुआ a तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a। ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? इफ acceleration of 4 kg is a, then that of 6 kg is 2a। हाँ, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। हमें तो दो इक्वेशन चाहिए। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg कितना आएगा? 4 kg ऐसा रखा है, पुली लगा है, इधर लगा है थ्रेड, इधर लगा है टेंशन, इधर लगा है थ्रेड, ये है 4 kg। तो ये इधर जा रहा है a में, तो शैडो फोर्स होगा 4a। इनर्शिया फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्सीलरेशन। इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। इधर का फोर्स बराबर होंगे 2t इज इक्वल टू 4a और t इज इक्वल टू 2a। अच्छा, ये चीज मालूम। 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg सोचा जाए तो इसमें क्या रखा है? ऊपर की तरफ t और ऊपर की तरफ अगर 2a है एक्सीलरेशन, शैडो फोर्स क्या होता है? m इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 2a है, 6 इंटू 2a हो गया 12a, नीचे हो गया 6g। अच्छा, तो क्या मिला? t प्लस 12a इज इक्वल टू 6g। हाँ सर, समझ में तो आया सर, लेकिन हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है एक्सीलरेशन। t के जगह 2a डालो, t के जगह 2a डालो, t के जगह 2a डालो, हो गया 14a। t के जगह 2a डालो तो हो गया 14a इज इक्वल टू 60 और a इज इक्वल टू 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, काफी लोग बता चुके हैं। सो ग्रेट, बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे से पहले आंसर निकाल दिए हो। 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी लोग, सत्यम और सारांश, वेरी गुड, ये लोग निकाल दिए हैं। इट इज कमिंग आउट टू आयुष्मान, वेरी गुड। सो एक्सीलरेशन इज 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन कितना आया? टेंशन इज डबल ऑफ ए मतलब 60/7 न्यूटन। मेरे हिसाब से मैं आपको पूरा चीज समझा चुका हूँ। पुली के और भी कुछ वैरायटी क्वेश्चंस है, ठीक है ना? देखेंगे हम लोग, फिर से क्लास में देख लेंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए। एंड आई वांट टू नो माय गूगल मीट क्लासेस और लाइव क्लासेस में कुछ अंतर है या दोनों बराबर है, तो वो भी लिखें। और आगे बढ़े, पढ़ें, स्वस्थ रहे, कोरोना से बचते रहें। चलो मिलते हैं फिर से अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।